हे एवरीवन, मेरा नाम है विकास वैभव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल V2 इंग्लिश वर्ल्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे कुछ वर्ड्स जो रूट वर्ड्स से मैं पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। और रूट वर्ड से ही हम बहुत सारे वर्ड्स को इस वीडियो में याद कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड जो है एक्रो। ठीक है ना, एक रूट वर्ड है जिसका नाम है एक्रो, ACRO, जिसका एक्चुअल में मीनिंग होता है ऊंचाई, हाइट हम बोल सकते हैं, टिप भी हम बोल सकते हैं, एक्सट्रीमिटी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ये वर्ड्स को याद रखने का एक साइंटिफिक मेथड है। जैसे आपने सुन रखा होगा कि वर्ड्स को कई तरीके से याद किया जाता है। कुछ लोग निमोनिक्स को अपनाते हैं, कुछ लोग रटते हैं, कुछ लोग बार बार चीज़ों को लिखते हैं, दोहराते हैं। और मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है उन चीज़ों में वो रूट वर्ड है। देखो कोई भी चीज़ के बारे में जब हम अच्छे से जानकारी ले लेते हैं, नॉलेज जब उसके बारे में हो जाता है कि वो चीज़ एक्चुअल में है क्या, तो चीज़ें आसानी से याद रहती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। तो चलो सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी सीरीज में, आगे भी आते रहेगा वीडियो इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं एक्रो, जिसका मतलब होता है हाइट, हिंदी में बोले तो ऊंचाई। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो पहला वर्ड है एक्रोबैट। ठीक है, देखो इसमें एक्रो दिख रहा होगा ना, ये रहा एक्रोबैट। एक्रोबैट का क्या मतलब? सबसे पहले एक्रो का मतलब होता है हाइट, यानी कि इसका जो मीनिंग है ये कहीं ना कहीं हाइट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो एक्रोबैट का क्या मतलब होता है? वन हु परफॉर्म्स ऑन हाइट। हम लोग बचपन में कई बार देखते थे जो रोड के किनारे परफॉर्म करने वाले होते थे, जो डंडा लगा करके और ऊपर में रस्सी पे चलने का होता था, बैलेंस करने वाला, जो हाइट पे परफॉर्म होता है, जो रिस्क लेकर के परफॉर्म करता है, वो चीज़ें हम लोग बहुत सारे देखे हैं। ठीक है ना, तो उन्हीं को एक्रोबैट बोला जाता है। तो कहने का मतलब है एक्रोबैट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, वन हु परफॉर्म्स ऑन हाइट, जो हाइट पे परफॉर्म करे, जो रिस्क लेकर के परफॉर्म करे। हिंदी में बोले तो नट हम बोल सकते हैं उसको, या खेल दिखाने वाला भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है सेकंड वाला है एक्रोबैटिक्स। इसमें भी देखो एक्रो वर्ड मतलब हाइट से कनेक्ट है। अच्छा, ये तो पूरा वर्ड, ये वाला पूरा वर्ड इसमें बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो दोनों देखो, ये नाउन है, ये भी पढ़ते जाना है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है हम हिंदी जान लेते हैं ना, इंग्लिश इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश जानने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो सर ऐसा नहीं है, इंग्लिश भी जानने का बहुत ज़रूरत है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है अभी मैं जस्ट 10 सेकंड में समझा देते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्स में जब ये वर्ड्स पूछेगा ना, तो डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि बाबू ये वाला वर्ड है, अब बताओ इसका हिंदी मीनिंग क्या है। इसको या तो कोई सेंटेंस में इंसर्ट करेगा, या तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछेगा, ये दे देगा पूरा, वन हु परफॉर्म्स ऑन हाइट। आपके सामने रहेंगे 4 ऑप्शन, तो आप ये समझे हुए रहोगे तभी तो चारों ऑप्शन में से कौन सा है राइट पिक कर पाओगे। तो इसीलिए इंग्लिश मीनिंग भी देखना जरूरी है। देखो यार, इंग्लिश सीख रहे हैं हम लोग, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश मीनिंग भी देखते चलेंगे। ठीक है, हिंदी भी जानना जरूरी है, तो हिंदी भी मैंने साथ में लेके चला हुआ है। तो चलो आते हैं मुद्दे पे। एक्रोबैट है, देखो यही वाला चीज यहाँ भी है। तो एक्रोबैट होता है वैसा व्यक्ति जो हाइट पे परफॉर्म करे, और एक्रोबैटिक्स जो होता है ये भी नाउन है। इसका मतलब होता है स्किल, परफॉर्म करने का जो स्किल है उसका नाम होता है एक्रोबैटिक्स। ठीक है, द स्किल ऑफ परफॉर्मिंग जिम्नास्टिक फीट। जिम्नास्टिक फीट वही है जो हम समझाए, जो रिस्क लेकर के हाइट पे बैलेंस करके जो चल के परफॉर्म करता है, या कलाबाजी हम हिंदी में कह सकते हैं। समझ लो आप। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है भाई एक्रो। देखो इसमें भी एक्रो लगा हुआ है, और कार्पस है। आगे आने वाले वीडियो में हम कार्पस भी एक रूट वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। अभी जान लो शॉर्ट में कि कार्पस का मतलब होता है फ्रूट। ठीक है, फ्रूट पता है फल, और एक्रो का मतलब होता है हाइट। तो हाइट और फ्रूट से कहीं ना कहीं इसका मीनिंग मैच करेगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अ प्लांट विच हैज फ्रूट एट द टिप ऑफ अ स्टेम। ठीक है, एक वैसा प्लांट जिसके जिसके स्टेम के सबसे ऊंचा वाला जो हिस्सा होता है ना, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है पेड़ का, वहां पर फल लगता हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोकार्पस। क्लियर हुआ ना?
हिंदी में बोले तो अग्रफली। हिंदी में और अच्छे से लिख लेना है तो लिख लो, वैसा पौधा जिसके सबसे ऊंचाई में फल लगता हो। ठीक है, क्लियर हो? तो ये है एक्रोकार्पस, अ प्लांट विच हैज फ्रूट एट द टिप ऑफ द स्टेम। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? चलो, ये भी नाउन है, सॉरी ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है मतलब ये नाउन के साथ आएगा ये वर्ड। ठीक है, और ये भी नाउन है, ये तो बता चुके हैं। ये सब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखते जाना। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में हमें सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही एलिमिनेशन कर पाते हैं और 1-2 ऑप्शन बचता है जिसमें हम अच्छे से टिक लगा पाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एक्रोलेक्ट। देखो एक्रो का मतलब फिर से हाइट हो गया, और लेक्ट भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लैंग्वेज। ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आने वाला वीडियो में ये भी पढ़ेंगे। लेक्ट का मतलब लैंग्वेज होता है। तो हाइट है और लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब है? तो देखो, बोलियां बहुत सारी होती है ना, जो आसपास हमारे भाषाएं बहुत सारी बोली जाती हैं, लेकिन जिस भाषा को ऊंचा वाला दर्जा दिया जाता है, मतलब जिसका स्टेटस, जिस भाषा का स्टेटस थोड़ा ऊंचा होता है, सोसाइटी में थोड़ा बढ़िया एक्सेप्टेबल होता है, उस भाषा को हम लोग बोलते हैं एक्रोलेट। तो इंग्लिश में अ लैंग्वेज दैट इज कंसीडर्ड टू हैव हायर स्टेटस। ठीक है ना, कि वैसा लैंग्वेज जिसको हायर स्टेटस की तरह कंसीडर किया जाता है। हिंदी में बोले तो प्रचलित भाषा। ठीक है, जो एक्सेप्टेबल है। चलो नेक्स्ट है भाई एक्रोनिम। अच्छा देखो, यहाँ भी एक्रो है जिसका मतलब फिर से हाइट होता है। ये चीजें ना इतना बार हम लोग पढ़ ही लेंगे कि एक्रो मतलब हाइट होता है, एक्रो मतलब हाइट होता है, कि चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और निम है, निम का मतलब नेम होता है। ठीक है, देख लो। तो हाइट है और नेम है, तो चलो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ अ फुल फॉर्म। ठीक है, जैसे कोई भी बड़ा सा फुल फॉर्म है और उसको छोटा छोटा करके पहला पहला लेटर ले करके हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ना, तो वही है। ठीक है ना, अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ द फुल फॉर्म, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। 6th नंबर है एक्रोफोबिया। ठीक है, देखो एक्रो का मतलब अगेन हाइट होता है, और फोबिया एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। फोबिया का मतलब होता है एबनॉर्मल फियर। एबनॉर्मल फियर। ठीक है, एबनॉर्मल फियर का मतलब होता है डर। ठीक है, एक मेंटल इलनेस होती है, जैसे किन्हीं को आग से डर लगता है, किन्हीं को पानी से डर लगता है, किन्हीं को खुला जगह से डर लगता है, तो किन्हीं को हाइट से, ऊंचाई पर से डर लगता है। तो ये ऊंचाई वाला है। ठीक है, तो ऊंचाई का जो डर है, उसी बीमारी को, उसी इलनेस को एक्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एबनॉर्मल फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर। ठीक है, एक्रोफोबिया आसान सा है, समझ में आ गया होगा। अक्सर खास करके जो लड़की लोग होती है ना, गर्ल्स लोग, इनको ज़्यादा होता है ये फियर। थोड़ा सा हाइट पे जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा डरने लगती हैं। तो ठीक है, कॉमन है, गर्ल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ये। नेक्स्ट है एक्रोपोलिस। ठीक है, एक्रोपोलिस में देखो अगेन एक्रो का मतलब हाइट है। अब पोलिस, देखो फोबिया, पोलिस, ये सब जो आ रहा है ना, ये सब भी रूट वर्ड्स हैं। एक एक करके आगे जब वीडियोस हम बनाते जाएंगे तो उनमें आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये फोबिया है, ये पोलिस है। तो पोलिस का क्या मतलब होता है? पोलिस का मतलब होता है सिटी। ठीक है, तो हाइट सिटी, यानी कि ऐसा सिटी जो हाइट पर बना हो। ठीक है, इसका मीनिंग समझो। अ कैसल, कैसल यानी कि भवन होता है, फोर्ट किला होता है, सिटी मतलब एक पूरा सिटी हो सकता है, गांव भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अ कैसल, अ फोर्ट या सिटी दैट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, कि एक ऐसा किला या भवन या सिटी जो पहाड़ के ऊंचाई पर बना हो, हम उसको बोलेंगे एक्रोपोलिस। ठीक, हिंदी में बोले तो पहाड़ की ऊंचाई पर बनाया गया किला या भवन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो वर्ड्स कई सारे हैं। ठीक है, बट मैंने गिना चुना बताया क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये सारे बताए। ठीक है, तो चलो यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया सबको। सेकेंड रूट वर्ड है हमारा एगॉग। ठीक है, जिसका मतलब होता है लीडर यानी कि नेता, या तो टू लीड, इसका मतलब होता है नेतृत्व करना। ठीक है ना, यानी कि किसी को डायरेक्ट करना, किसी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना, टू लीड कहलाता है। ठीक, तो इसका पहला वर्ड हम लोग देखते हैं। पहला वर्ड है डेमागॉग। ठीक, इसमें डेमा है और गॉग है, देखो 2 रूट वर्ड से मिलकर के ये वर्ड बना हुआ है। डेमा का मतलब होता है पीपल, लोग। ठीक है, और गॉग का मतलब अभी मैंने बताया टू लीड, या लीडर भी हम लिख सकते हैं, लीडर। ठीक है ना,
तो इससे निष्कर्ष क्या निकल के आया, लोगों का लीडर। देखो लिखा हुआ है पॉपुलर लीडर ऑफ द पीपल। इसका सेंस थोड़ा सा नेगेटिव रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वैसा नेता जो भड़काता है, भड़काऊ नेता, ठीक है, जिसके भाषण से एक बहुत बड़े एरिया में लोगों पर असर आता है, ठीक है। तो ये है पॉपुलर लीडर ऑफ पीपल, भड़काऊ नेता। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है सेकंड वर्ड है। सेकंड वर्ड यहाँ पर क्या है ना, हिप्नागॉग। इसमें भी दो रूट वर्ड, देखो एक हिप्ना है और एक गॉग है। हिप्ना का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, जिसको हम स्लीप बोल सकते हैं, ठीक है, स्लीप या तो बेहोशी की हालत, जिसको अनकॉन्शियसनेस हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये होता है हिप्ना। और गॉग का मतलब टू लीड या लीडर हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर टू लीड का सेंस देता है। तो जो हमें स्लीप में ले जाता है, तो वैसा ड्रग, वैसा मेडिसिन जो हमें स्लीप में ले जाता है, उसको हम बोलते हैं हिप्नागॉग, ठीक है। हिंदी में बोले तो नींद की दवा। क्लियर हो गया। देखो रूट वर्ड से कितनी आसान हो जाती है चीज़ें। ये सुनने में कितना डिफिकल्ट सा लग रहा था, कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन जब हम इसके बारे में जान जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है ये हमारे लिए याद करना। तो चलो नेक्स्ट थर्ड की तरफ देखते हैं। थर्ड है मिस्टागॉग। अब देखो मिस्टा और गॉग, इसमें भी दो रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है टू लीड, पता है, और मिस्टा का मतलब होता है मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमय चीज़ें, रहस्य जिसको हम बोलते हैं मिस्ट्री। तो जो रहस्य की दुनिया में हमें ले चलता है उसको हम बोलते हैं मिस्टागॉग। ये एक पर्सन होता है, अ पर्सन लीड्स इनटू मिस्ट्रीज, ठीक है। अ पर्सन दैट लीड्स, यहाँ दैट्स कर लो, अ पर्सन दैट लीड्स इनटू मिस्ट्रीज, वैसा पर्सन जो मिस्ट्रीज की तरफ हमें ले जाता है या उसकी शुरुआत करता है, उसको हम बोलते हैं मिस्टागॉग, ठीक है। हिंदी में बोले तो रहस्यमयी सिद्धांतों की शुरुआत करने वाला। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है ना चीज़ें। चलो नेक्स्ट है फोर्थ है पेडागॉग। अब पेडागॉग क्या होता है, तो देखो इसमें भी दो रूट वर्ड है भाई। एक है पेड़ा और एक है वो खाने वाला पेड़ा, मत समझ लेना। एक है पेड़ा और एक है गॉग, ठीक है। देखो PEDA पेड़ा या PED, इसका मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है। इसका मतलब कभी कभी फुट भी होता है, पैर, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड है, ठीक है। और गॉग का मतलब होता है वही लीडर या टू लीड। तो जो चाइल्ड का लीडर है, जो चाइल्ड को लीड करता है, उसको हम टीचर बोलते हैं ना। टीचर ही तो चाइल्ड को, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को लीड करता है। तो एक शिक्षक को पेडागॉग भी बोला जा सकता है। अ स्कूल टीचर, शिक्षक, ठीक है। तो शिक्षक को यानी कि छोटे बच्चों का जो शिक्षक होता है उसको हम पेडागॉग भी कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अगला वर्ड है पेडागॉगी। पेडागॉगी क्या है, देखो पेडागॉग और पेडागॉगी दोनों एक जैसा लग रहा है सुनने में। तो पेडागॉग होता है शिक्षक, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। देखो ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है, लेकिन ये शिक्षक होता है और ये शिक्षा की कला यानी कि पढ़ाने का कार्य होता है, ठीक है ना। पढ़ाने का जो काम होता है एज अ नाउन अगर हम लें तो पेडागॉगी हम बोल सकते हैं, ठीक। यानी कि इसका मतलब समझे तो ये चाइल्ड हो गया और ये टू लीड। तो चाइल्ड को लीड करना यानी कि पढ़ाना, द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का कार्य, ये हो जाता है पेडागॉगी, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट वर्ड की तरफ जो 6 नंबर है, साइनागॉग, ठीक है। साइनागॉग, देखो साइन का मतलब होता है सिनोनिम, हम लोग पढ़ते हैं ना। सिनोनिम में तो भी तो ये होता है SYN से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब होता है सेम, एक जैसा, ठीक है। और गॉग का मतलब होता है लीडर, यहाँ पर लीडर का सेंस देता है। तो एक जैसा लीडर। अब ठीक है, यहाँ देख लेते हैं ना, द वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूज। देखो अब बोलोगे ज्यूज क्या होते हैं, तो ज्यूज जो होते हैं जैसे अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, जैसे हिंदूज होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, है ना, सिख्स होते हैं। तो उसी तरह ज्यूज भी होते हैं। ज्यू एक धर्म है जिसको हम यहूदी धर्म बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हो यहूदी धर्म, ठीक है। ज्यू का मतलब होता है यहूदी धर्म जिसको बोलते हैं। तो क्या है, द वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूज, जैसे हमारा टेम्पल होता है, मुस्लिम लोग का मॉस्क होता है, वैसे यहूदी धर्म का जो वर्शिप प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं साइनागॉग। तो अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, वो सवाल क्या है कि सर ठीक है, ये इसका मीनिंग और इसका मीनिंग से मैच कहाँ कर रहा है, ये तो सेम है और लीडर है, तो ये कहाँ रिलेट कर रहा है, कैसे ये नाम पड़ गया। तो देखो ज्यूज़ का जो वर्शिप प्लेस होता है ना, वहाँ पर एक मेंटालिटी होती है सबका
कि वहाँ पर कोई बड़ा नहीं है ना कोई छोटा है, ठीक है, सबको एक समान माना जाता है और सबको लीडर की तरह ट्रीट किया जाता है। वहाँ बोला जाता है कि सब लीडर हैं, सबका बात सुना जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ सारे लोग एक समान माने जाते हैं, इसीलिए सेम, और सारे लोग को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, इसीलिए लीडर। तो साइनागोग क्या हो गया? द वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूज, यहूदी धर्म, ठीक है, यहूदी धर्म का धर्मस्थल। देखो, यहूदियों का धर्मस्थल। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना, अब समझ में आ गया। तो चलो, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं पढ़ूंगा तो उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यार चलो, हम लोग पढ़ते रहेंगे, बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और लाइक भी कर देना यार, और क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन बेल जो होता है उसको भी क्लिक कर देना, तो नोटिफिकेशन जाते रहेगा। हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो वैसे ही नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इफ़ यू लाइक देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।